नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रतनलाल शर्मा। आज हम बात करते हैं 12th साइंस की केमिस्ट्री में विद्युत वाहक बल EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है कि जैसे विभवांतर होता है, दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभव का अंतर, विभवांतर, दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभव का अंतर होता है, उसे हम विभवांतर बोलते हैं। ये जो विद्युत वाहक बल है ये भी एक विभवांतर ही है, ये भी एक विभवांतर ही है, लेकिन ये उस समय का विभवांतर है जिस समय सेल में कोई धारा प्रवाहित न हो। जब कोई सेल में धारा प्रवाहित नहीं होती है उस समय दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच विभव का अंतर है, वो क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल EMF कहलाता है। यानी कि जब सेल में विद्युत धारा प्रवाहित न हो उस समय सेल के दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य उत्पन्न विभवांतर ही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल में कोई धारा प्रवाहित न हो उस समय दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच उत्पन्न विभवांतर ही क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। इस विद्युत वाहक बल को हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, E सेल बराबर E कैथोड माइनस E एनोड। किसी सेल का हमें विद्युत वाहक बल निकालना है तो उस सेल के कैथोड के विभव से हम उसके एनोड के विभव को माइनस करते हैं। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैथोड दाईं तरफ होता तो E दायां माइनस E बायां, एनोड बाईं तरफ होता। जैसे हम डेनियल सेल की बात करें तो डेनियल सेल में कॉपर है, कॉपर की रोड है, इलेक्ट्रोड कौन सा इलेक्ट्रोड? कैथोड इलेक्ट्रोड। और जिंक की रोड है वो एनोड का कार्य। तो इसको हम लिख सकते हैं E डेनियल सेल बराबर E कॉपर माइनस E जिंक। हमें पता है कि E कॉपर का मान होता है प्लस 0.34 वोल्ट। इसी तरह है E Zn का मान है माइनस 0.76 वोल्ट। तो इसको हम हल करेंगे तो 0.34 माइनस 0.76, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1.10 वोल्ट, 1.10 वोल्ट। इस प्रकार हम किसी भी सेल के लिए इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। और ये एकल इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? यानी कि कोई सेल है उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, किसी सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, तो जो एक इलेक्ट्रोड का विभव है उसे हम एकल इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। एक इलेक्ट्रोड के विभव को एकल इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इस एकल इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए हमें संदर्भ इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है या मानक इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। यानी इसका सही मापन के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड चाहिए। और ये मानक इलेक्ट्रोड क्या होता है? इस इलेक्ट्रोड की मानक परिस्थितियों, यानी कि ताप दाब की मानक परिस्थितियां हैं, उसमें इलेक्ट्रोड विभव है वो निश्चित होता है। यानी कि मानक परिस्थितियों में जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निश्चित होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड कहते हैं। जैसे हम यहाँ प्रयुक्त करेंगे SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।